आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और साउथ गोवा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बिहार के मुंगेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपकी संपत्ति पर नजर है, मां बहनों के सोने को भी हड़पने की साजिश है। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में करेंगे जनसभा। वडोदरा में रोड शो करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप। कहा शशि यहां पर शरिया लाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने पर पीएम मोदी ने जीत का किया दावा। सोशल मीडिया पर लिखा एनडीए को बेशुमार समर्थन मिल रहा है, विपक्ष को मिलेगी निराशा। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद सीएम मोहन यादव ने भी जीत का किया दावा। कहा बीजेपी बहुत ही अच्छी स्थिति से जीतने वाली है। 13 राज्यों की 88 सीट्स पर दूसरे फेज में करीब 61% हुई है वोटिंग। त्रिपुरा, मणिपुर में 76% से ज्यादा वोट पड़े। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी में सबसे कम मतदान। कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली में मोदी सरकार पर राहुल गांधी का निशाना। कहा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी पर सिर्फ कांग्रेस कर सकती है काम। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। 50% से ज्यादा आरक्षण देने का वायदा किया। कहा कि कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। रायबरेली से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय है। आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी पर आज हो जाएगा फैसला। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस ने बुलवाई बैठक। रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर होगी चर्चा। आज रात 8 बजे होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। इस बैठक में पंजाब, यूपी की सीट पर हो सकती बात। पंजाब में चुनाव प्रचार की भी बनेगी रणनीति। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 3 उम्मीदवार। सुजानपुर और कुटेलहड़ और गगरेट से उम्मीदवारों ने नाम घोषित हुए। गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। धर्मपुर, वलसाड में करेंगी रैली। महाराष्ट्र के लातूर में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने जमकर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस की सरकार सेना गोली चलाने की नहीं देती थी छूट। मोदी सरकार में सेना को खुली छूट है। यूपी में आज सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैली। हाथरस, फिरोजाबाद और इटावा में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे जाएंगे वोट। संभल के चुनावी रैली में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा देशवासियों की संपत्ति को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांटना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम योगी ने उठाए सवाल। मुरादाबाद की रैली में कहा कि ये लोग गौकशी को देंगे छूट, हमारी गौमाता को कसाईयों के हवाले करेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा अपनी सरकार में कहते थे राम नहीं है, अब कहते हैं राम सबके। अयोध्या जाना चाहते हैं भाई बहन। खान पान को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर निशाने साधे। बोले हमें विदेशी बताने वाले पहले ये बताएं कि वो कहां से आए हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को दिए चुनाव में जीत के मंत्र। डेप्यूटी सीएम ने की प्रवीण निषाद को जिताने की अपील। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाने साधे। बोले बिहार में फिर से जंगल राज चाहती है आरजेडी। सरकार बनाने का नहीं, भविष्य बनाने का ये चुनाव है। रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने के दिए संकेत। का लोग चाहते हैं मैं सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो जाऊं। हमने 2004 में सोनिया गांधी को जिताया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। ईवीएम के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कहा बीजेपी को कभी 400 से ज्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी। कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ ने स्टार प्रचारक के पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव में भी अब नहीं करेंगे प्रचार। मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने पर जताई नाराजगी। राजस्थान कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमीन खान को पार्टी से बाहर किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने लोगों से की है बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील। का बीजेपी को हराकर सिखाएं सबक, बीजेपी के खिलाफ करें वोट का इस्तेमाल। रायपुर में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। चुनाव में बीजेपी की जीत का दिया दावा। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने पर मनाई खुशी। खड़गे के बयान के खिलाफ पीएम के समर्थन में उतरा बौद्ध समाज। बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संघप्रिय ने की खड़गे के बयान की निंदा। श्रीलंका तिब्बती बौद्ध संघ ने भी खड़गे के बयान पर नाराजगी जाहिर की। पीएम मोदी को बताया एक महान नेता। कहा बीजेपी की सरकार में हमने बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड की यात्रा करते देखा है। कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव रद्द नहीं करने की मांग है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। तय समय पर चुनाव करवाने की मांग उठाई। चुनाव रद्द होने की आशंका के बीच महबूबा ने बीजेपी पर निशाने साधे। कहा हार के डर से चुनाव रद्द करवाने की कोशिश में बीजेपी।
सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। पूर्वी दिल्ली और पश्चिम दिल्ली में करेंगी रोड शो, आपके लिए मांगे जाएंगे वोट। दिल्ली नगर निगम सदन के भीतर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच नारेबाजी। बीजेपी की मांग है हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हो वापस, आपने बीजेपी को बताया दलित विरोधी। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा सीएम पद से इस्तीफा न देकर केजरीवाल ने निजी हित को दी प्राथमिकता, राष्ट्रीय हित को केजरीवाल ने किया दरकिनार। संदेशखाली सर्च ऑपरेशन में सीबीआई एनएसटी का बड़ा एक्शन, 3 विदेशी और 1 देसी रिवॉल्वर बरामद, पुलिस का 1 रिवॉल्वर भी मिला है। संदेशखाली में हुए सीबीआई एनएसटी के एक्शन पर सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा टीएमसी ने पुलिस को कैडर बनाया है। संदेशखाली को लेकर बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने किया पलटवार, कुणाल घोष ने हथियार बरामद होने को बताया विरोधियों की करतूत। संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार, जांच के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर एनएसजी ने की मॉक ड्रिल, हेलीकॉप्टर से किया गया सुरक्षा का सर्वे, 15 मिनट तक चली मॉक ड्रिल। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई, लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार, गोवा और दिल्ली से हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में 1 किलोमीटर से ज्यादा जमीन धंस गई, पनोट गांव में 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह लापता, गुरचरण के पिता ने दिल्ली के पालम थाने में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने फर्जी पायलट को किया गिरफ्तार, पिछले 2 साल से एयरपोर्ट पर घूम रहा था आरोपी, फर्जी पायलट से पुलिस ने की पूछताछ। अब साल में 2 बार होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, 2025-26 शैक्षणिक सत्र में नई व्यवस्था होगी शुरू, बोर्ड ने परीक्षा के लिए तैयारी करने को कह दिया है। सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लश्कर-ए-तैयबा कमांडर समेत 2 विदेशी आतंकवादी ढेर, सुरक्षा बलों व आतंकियों के बीच 21 घंटों तक चला एनकाउंटर। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारतीयों के लिए यूएसए को बनाया सुरक्षित देश, कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का रखा जाता विशेष ख्याल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में चुनावी जनसभा के बाद रुपये बांटने का वीडियो वायरल हुआ, बीएसपी के नेता समेत 4 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने की वीडियो की जांच। एमपी के नीमच जिले में मतदान करने के लिए चलाया अनोखा सा कैंपेन, कलेक्टर एसपी बोट में सवार होकर की मतदान करने की अपील, मछुआरों और ग्रामीणों को दिया संदेश। फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर ने काटा गेहूं, किसानों के साथ गेहूं काटने का वीडियो वायरल हुआ। हापुड़ में पुलिस ने फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के पास से कार, फर्जी कार्ड और वर्दी बरामद हुई, खुद की इलेक्शन में ड्यूटी बता रहा था फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर। सीतापुर में कबाड़ मंडी में लगी भीषण आग, तेज हवा के बीच लगी आग ने कई गाड़ियों को लिया चपेट में, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया आग पर। यूपी के सीतापुर में इस बीच एक दुकान में भीषण आग लगी है, बड़ा हादसा होते होते टला। उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर, जाके जंगलों में आग का तांडव बरकरार, हजारों हेक्टेयर जमीन जलकर राख हुई, आग बुझाने की कोशिश जारी रही। यूपी के देवरिया से खबर, जहां पर कूड़े के ढेर में लगी आग, सड़क पर धुएं की वजह से आपस में टकराई 4 गाड़ियां, हादसे में किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं आई सामने। रुड़की में रेस्टोरेंट परिसर की झोपड़ियों में लगी आग, समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू, पेट्रोल पंप होने की वजह से हो सकता था बड़ा हादसा। जयपुर में टोल प्लाजा के पास टूटी बीसलपुर पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी हो गया बर्बाद, चीफ इंजीनियर की मॉनिटरिंग फेल हुई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान के खेत में मगरमच्छ देखने से हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बिहार के बेगूसराय में अपहरण के बाद युवक की हत्या, चकोर घाट के पास शव की बरामद की, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की मामले में जांच। मध्य प्रदेश के मुरैना में विवाद में हुई गोलीबारी, 1 की मौत, 5 लोग गंभीर तौर पर घायल, अस्पताल में भर्ती 2 की हालत नाजुक है। राजस्थान के कोटपुतली में दुकानदार पर जानलेवा अटैक हुआ, सभी व्यापारियों ने बाजार को बंद किया, बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर धरना जारी रहा। उत्तराखंड के विकास नगर से खबर, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर हुए गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी के पास गोदाम बनाकर कर रहे थे शराब की तस्करी। राजस्थान के झुंझुनू में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, बाइक भी जब्त हुई, दोनों से पूछताछ जारी है। प्रयागराज में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से 1 करोड़ का गांजा मिला है। आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला, शाम 3:30 बजे से मुकाबले की शुरुआत अरुण जेटली स्टेडियम में। आज आमने सामने होगी लखनऊ और राजस्थान की टीम, शाम 7:30 बजे लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मैच है। तो वहीं आईपीएल में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, 8 विकेट से दर्ज की ऐतिहासिक जीत।
पंजाब ने टी20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास। टी20 में सबसे बड़े स्कोर का किया चेज। 262 रन का स्कोर चेज कर रच दिया इतिहास। पंजाब की ओर से बेयरस्टो ने खेली नाबाद शतकीय पारी। 48 के 2 का सामना किया। 108 रन की नाबाद पारी खेली। पंजाब के लिए शशांक सिंह ने भी खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। सिर्फ 28 गेंद पर बनाए 68 रन।